ये कौन सा वक्त है सफाई का? हर वक्त होता है सफाई का। मेरा तो दिल चाह रहा है पूरी दुनिया की सफाई कर दूं। पूरी दुनिया से नाराज क्यों हैं आप? बस दिमाग तो मेरा ही खराब है। दुनिया तो बहुत अच्छी है, सारा साजो सामान तैयार है मेरा दिमाग खराब करने के लिए। मतलब अलमास आंटी के घर डिनर पे नहीं जाना? सब समझती हूँ मैं, तुम्हारी अम्मी की चालें। उनको जरा हॉस्पिटल से तो आने दो। मैं कोई सामिया नहीं हूँ कि सर झुका के उनकी सारी बातें मान लूंगी। खुदा के वास्ते, अम्मा इतनी दूर का नहीं सोच सकती। दूर कहाँ, सर पे लाके तो बैठा लिया आदिल की बहन को। इससे ज्यादा नजदीक क्या होगा? तुम ऐसा करो, तुम तैयार होकर जाओ। हाँ, तुम डिनर पे जाओ, जाके अपने ससुराल को तो चेक करके आओ। क्या हो गया? अपनी बला मेरे सर पे क्यों डाल रही हैं? नहीं जाना तो ना जाए। दिखा दे बदअखलाकी का हर मुजाहरा। वो बेचारी हमारे घर आके बैठी रही, सामे और तान्या का ख्याल रखती नहीं, हमारे घर खाने बना बना के भिजवाती रही, लेकिन आपको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है ना। मैं तो जा रही हूँ तान्या के साथ और जाके कह दूंगी कि फुप्पो को तो भाई बहुत शर्म आ रही थी और कह रही थी कि शादी से पहले अपने ससुराल में जाके खाना कैसे खाऊं। तुम्हारा गला घोंट दूंगी मैं। और ये भी कहूंगी कि आदिल साहब को जितनी जल्दी हो सके बुला लें। फुप्पो कह रही थी कि इवेंट तो भाई इसी ईद पे होगा। काम कर करके ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम ऐसा करो, काम से छुट्टी लो, अपनी माँ की खिदमत करो और सामिया की शादी की तैयारियां पकड़ो। अच्छा, यानी आपको भी लगता है कि सैफुर रहमान और सामिया की शादी होगी? मेरे कपड़े कैसे, चेंज तो ना करो? तुम वाकई बहुत थक गई हो काम कर कर। अपने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। कभी कभी रुक के सस्ता लेने में कोई हर्ज नहीं होता बेटा। अम्मा क्यों है ऐसी? खुदा की कसम मुझे समझ में नहीं आता। हैरत होती है मुझे कभी कभी। कभी कभी मुझे लगता है कि वो बहुत अपॉलोजेटिक है अपनी 3 बेटियों की वजह से। खुद ही सोचो, एक अरसे तक उन्होंने हर एक से सुना होगा इजहार अफसोस कि हाय 3 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं, हाय अब क्या होगा। तुम लोग तो नए जनरेशन के हो, तुम्हें तो पता है कि बुलिंग एक इंसान को कितना डैमेज करते हैं। खुद तसव्वुर करो कि उस जमाने में हर एक ने उनके मुंह पे ये बात की होगी। मुझे चले अम्मा तो पुराने ख्यालात की, सामिया तो इस जनरेशन की है, वो क्यों गूंगी बन गई है? बेटा तुम बहुत छोटी थी, लेकिन सामिया समझदार थी। उसने वो सब कुछ देखा होगा जो वो तुम्हारी अम्मा को बोलती होंगी। तुम्हें पता है, घर में कोई प्लेट भी टूट जाती थी ना, तो उनको लगता था कि वो जिम्मेदार है। सामिया ने ये सब देखा, इसलिए खामोशी आ गई है उसे। खुदा करे अब भी कुछ ना बोले। बड़ी मुश्किल से बाबा ने स्टैंड लिया है। अलमास इतनी मजेदार खड़े मसाले वाली दाल मखाती है, अल्लाह करे वही पकाई हो। कैसे आप? अभी तो दुश्मनों की साजिशें गिनवा रही थी। साजिशें अपनी जगह, अच्छे खाने से तो कोई मुंह नहीं फेर सकता ना। चलो। तो यानी आदिल साहब की राहें हमवार हैं? हरगिज नहीं। वैसे सलमान बहुत अच्छा ऑप्शन है। 2-3 साल ही छोटा है मुझसे, वरना मैं कर लेती। इतना केयरिंग इंसान, ऊपर से गुड लुकिंग भी। क्या ख्याल है? तौबा है, तौबा। क्यों? क्यूट तो है। अच्छा चले, बहुत भूख लग रही है, आ जाए दाल खाकर आते हैं। मुझे घर ले जाइए। मैं एक रात भी यहाँ रही तो फिर मैं जिंदा घर नहीं जा सकूंगी वापस। आप इस हालत में अगर घर गई तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए चुपचाप लेटी रहिए। बेटे इनको समझाओ, घर में मायूं चल रही है, 2 दिन में लड़की की शादी है। बस आप आज रात यहाँ पे आराम कर लें, मैं कल आपको घर ले जाऊंगा। ये घर यहाँ नहीं सो पाएंगे, छोटी सी कुर्सी है, नींद नहीं आएगी। मैं इनको घर छोड़ के वापस आ जाऊंगा। चलो फिर सोफिया को भेज देना। हाँ रहने दीजिए, मैं ही रह लूंगा। सोफिया को अपना होश नहीं रहता, आपका ख्याल खाक रखेगी वो।
अच्छा ऐसा करते हैं, मैं घर से अम्मी को लेकर आ जाता हूँ, वो वैसे ही बार बार कॉल कर रही थी। अच्छा भाई रहने दो, बस टीका लगवा दो मुझे नींद का। मैं सुबह उठूंगी, रिक्शा लेकर खुद ही आ जाऊंगी। जी रस्सी जल गई, बल नहीं गया। मियाँ ऐसा करो, जी मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। तुम तानिया को लेकर आ जाओ। सही। अब ठीक है? हाय। ये देखो, ये मेरे अम्मी अब्बू की तस्वीर है, और ये फहीम और फिरोजा मेरे बहन भाई, और ये मेरा भाई आदिल और मैं। आपने वैसे बड़ी खूबसूरती से अपना घर डेकोरेट किया हुआ है। हाँ, तुम्हें पसंद आई? अच्छा मैं खाना लगाती हूँ, खड़े मसाले की दाल बनाई है तुम्हारे लिए। अम्मा वापस आ गई? आगा जी को मैं लेकर आ गया हूँ, अम्मा तुम्हें बुला रही हैं। अम्मी खाना गर्म कर दीजिएगा, डॉक्टर ने इजाजत दे दी है खाने की। हाँ मैं खाना ले आती हूँ, तानिया को रहने दो, मैं साथ रहूंगी। मैं जाती हूँ। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन अम्मा ने तो मुझे बुलाया। तुम्हें तो सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाना ना। हाँ, तुम आलिया को छोड़ो। दीपक, बोलो भी। कहाँ चला गया? अम्मा आई? नहीं, इंशाल्लाह सुबह आ जाएंगे। दीपक कहीं सो गया होगा बेटा। नहीं अब्बा, कहीं नहीं मिल रहा। अरे कहाँ जाएगा, यहीं होगा, रुको। बेटा तुम अपनी अम्मा की तबीयत की वजह से कोई दबाव महसूस नहीं करना, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी के सवाल है। जी अब्बा। चलो मिलके ढूंढते हैं दीपक को। हाँ आ जाओ, ऊपर ही होगा शायद। आओ दीपक। तुम्हारे लिए रास्ते में से कोई जूस वगैरह ले लें, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं आई एम फाइन। वैसे अम्मा को अचानक सब खैरियत है ना? मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, अगर नहीं बताना तो इट्स ओके। सामे अम्मा की जिद की वजह से शादी कर रही है। हम सब ऐसा नहीं चाहते। क्यों? सिवाय अम्मा के किसी को भी वो लोग ठीक नहीं लगते। सामे ने मना नहीं किया, या तुम लोगों ने पहले कुछ क्यों नहीं किया? कोशिश की थी, फिर भी बस हो गया। आई गेस इट वाज टू लेट फॉर दिस। अम्मा जी ने सोचा होगा शादी से 2 दिन पहले इनकार करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, उसी स्ट्रेस की वजह से अटैक हो गया होगा। आई डोंट ब्लेम हर। मुझे लगता है अब सामिया की शादी उसी से हो जाएगी, जो कि बुरा होगा, सामिया के लिए भी और हम सब के लिए। कुछ बातें हमारी किस्मत में लिखी होती हैं, और बाज़ औक़ात हमें उससे बहुत इख्तलाफ भी होता है। फिर वक्त के साथ साथ पता चलता है कि वो इतनी बुरी भी नहीं थी। बस हमें दुआ करनी चाहिए, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। अब जबरदस्ती तुम्हारे सर पे सवार हो गया हूं तो कुछ ओन भी करना पड़ेगा। नहीं ऑनेस्टली मुझे अच्छा लगता है। Somehow I like your family. आगा जान, तानिया, पप्पो, they're amazing people.